क्लास 7th हिंदी चैप्टर 4 शब्द विचार। तो इसके पहले के वीडियो में पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। इसके पहले वाले वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर हो गया था। तो चलिए आज देखते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। देख लीजिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं या विकारी शब्द क्या है। आइए देखते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं विकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप प्रयोग के अनुसार जिनका रूप प्रयोग के अनुसार बदल जाता है। विकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप प्रयोग के अनुसार बदल जाता है, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे
जैसे लड़का, काला, उसका, आदि। तो देखिए लड़का, लड़का में विकार हो जाएगा। लड़का दौड़ता है तो इसका हम लिंग बदलेंगे, क्या हो जाएगा? लड़की दौड़ती है। घोड़ा काला है, घोड़ी काली है। उसका पेन है, उसकी पेन है। देखिए लड़का दौड़ता है तो यहाँ विकार हुआ तो क्या हो जाएगा? लड़की दौड़ती है। घोड़ा काला है तो जब यहाँ विकार हुआ तो क्या हो जाएगा? घोड़ी काली है। उसका पेन है, उसकी पेन है, आदि। तो देखिए यही सब शब्द होते हैं ना, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल या कारक के कारण बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, काला, उसका, आदि। तो आइए अगला देखते हैं। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के अनुसार नहीं। अब देखिए विकारी में क्या था? बदल जाता है। अविकारी में नहीं बदलता, नहीं बदलता। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के अनुसार नहीं बदलता, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक तथा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे
तेज, सुंदर, धीरे धीरे आदि। अब देखिए, वह तेज दौड़ता है, पुल्लिंग है। अगर हम स्त्रीलिंग कर देंगे कि वह तेज दौड़ती है, तो क्रिया बदल गया लेकिन तेज शब्द नहीं बदला। लड़का सुंदर है, लड़का कैसा है? सुंदर। तो यहाँ लड़का की विशेषता बता रहे, लड़का सुंदर है। अगर हम किसी लड़की के बारे में बताते हैं तो लड़की सुंदर है, लेकिन सुंदर शब्द नहीं बदला। घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है, अगर हम इसका लिंग बदल देंगे तो घोड़ी धीरे धीरे दौड़ती है, लेकिन धीरे धीरे शब्द नहीं बदला। इसीलिए इसे कहते हैं अविकारी। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी कहलाते हैं। वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के अनुसार नहीं बदलता, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो आपको ये हुआ प्रयोग के आधार पर दोनों भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब चलिए देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। पहला होता है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, भाई एकार्थी शब्द क्या है या एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे
विद्यालय, बंदर, भाल आदि। अब देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, अर्थात जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एक से अधिक अर्थ जिनके नहीं होते हैं, वे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय का बस एक ही अर्थ होता है, बंदर का बस एक ही अर्थ है, भालू का बस एक ही अर्थ है, इसलिए ये एकार्थी शब्द है। आइए देखते हैं अगला अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका प्रयोग ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, पत्र का क्या क्या होता है? खत और पत्ता। पत्र का क्या हुआ? खत और पत्ता। अगला देखते हैं, आली। आली का हो गया सखी और भंवरा। आदि। अगला है समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द देखते हैं। समानार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ
जिनका अर्थ एक समान होता है। ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची, दोनों एक ही हैं, शब्द कहते हैं। जैसे घर, तो घर का हो गया भवन, सदन। चंद्रमा का हो गया शशि, मयंक। आग का हो गया अग्नि, पावक। जंगल का हो गया जंगल का वन, कानन। तो ये सब हैं आपके समानार्थक, क्योंकि जिन शब्दों का अर्थ, ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब सदन, भवन, घर सब एक ही अर्थ है। शशि, मयंक, चंद्रमा एक ही अर्थ है। आग, अग्नि, पावक एक ही अर्थ है। जंगल, वन, कानन ये सब भी एक ही अर्थ है। कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही अर्थ निकलेगा। तो इन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं। अब आइए अगला देखते हैं विपरीतार्थक शब्द। अगला है विपरीतार्थक शब्द, अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, जिसे बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द। विपरीत अर्थात उल्टे अर्थ, विपरीत अर्थात उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले, का बोध कराने वाले शब्दों को विपरीतार्थक
शब्द कहते हैं। देखिए, विपरीत का मतलब क्या हुआ? उल्टे, यानी उसी का जस्ट अपोजिट, उल्टा। तो विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो विपरीत अर्थात उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे भाई। अब भाई का उल्टा क्या होगा? बहन। ऊपर, ऊपर का उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे। राजा, राजा का उल्टा क्या होगा? बहुत लोग सोचते होंगे कि राजा का उल्टा रानी हो जाएगा। नहीं, राजा का उल्टा रंक होगा। अगला है ठंडा। तो ठंडा का उल्टा क्या होगा? गरम। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टा अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहाँ से पढ़ाना खत्म हुआ है। अगले दिन इसका अभ्यास करवाएंगे।